दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत-हाल संगीन हो गई। गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमानकी पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। बूरे वाला बस्ती वसीरा वाली मौसा तनासा के करीब बंद टूट गया। मुतादिद देहात को खतरा लाहिक, आबादी की मुंतकिली शुरू। लोधरा में दरिया ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पानी फसलों की जानिब बढ़ने लगा। बहावल नगर में जमीनी कटाव जारी है। दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल संगीन हो गई। गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमानकी पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के। बुरे वाला बस्ती वसीरा वाली मौजा तनाज़े के करीब बंद टूट गया। मुतादिद देहात को खतरा लाहक, आबादी की मुंतकिली शुरू। लोधरा में दरिया ने खतरे की घंटियां बजा दी। पानी फसलों की जानिब बढ़ने लगा। बहावल नगर में जमीनी कटाव जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने लगे। दरिया सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल संगीन होने लगी। गंडा सिंह के मुकाम पर 83,456 क्यूसेक पानी के इखराज से दरमियाने दर्जे का सैलाब, हेड सुलेमानकी पर भी दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्का। यहाँ पानी की आमद 68,000 क्यूसेक, हेड इस्लाम पर 42,000 क्यूसेक जबकि पंजनत पर 75,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई है। बुरे वाला के मुकाम पर सतलुज के पानी ने खतरे की घंटी बजा दी। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा और बहाव में तेजी आ गई। रेला 50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। बस्ती वसीरा वाली मौजा तनाजा के करीब जमींदारा बंद टूट गया। बंद टूटने से पानी तेजी से मौजा मगराना और मौजा मुराद अली शाह की तरफ बढ़ने लगा। बंद टूटने से कोट कादिर बख्श, चक 41 के भी, खोखरा और रहीम शाह को भी खतरा लाहक हो गया। इंतजामिया की जानिब से हाई अलर्ट जारी। फंसे हुए लोगों को कश्तियों के जरिए मुंतकिल किया जाने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला का कहना है कि अब तक 250 के करीब अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। हेड इस्लाम के मुकाम पर दरिया सतलुज की सतह में मुसलसल इजाफा होने से पानी मजीद आबादियों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। लिखा सलधेरा, बस्ती मियां हकीम, मौजा गाही शाह तक पानी पहुंच चुका है। वसी पैमाने पर काश्त की गई तिल, कमाद, कपास और मकई की फसलें तबाह हो गई हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत अपना माल मवेशी और दीगर सामान महफूज इलाकों की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। रेस्क्यू का अमला भी पानी में फंसे लोगों को निकालने में मसरूफ है। लोधरा तहसील की बस्तियों आदम वहन, जागीर, होड़ा और झोक जानन के लिए सतलुज के पानी ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। पानी आहिस्ता आहिस्ता जमीनों की तरफ बढ़ रहा है। बड़े तो फसलों और जमीनों की फिक्र में परेशान हैं, जबकि बच्चे बेखौफ बड़ी तादाद में दरिया के सैलाबी पानी में नहाते नजर आ रहे हैं। ना कोई सरकारी एहलकार तैनात है और ना ही रेस्क्यू कैंप बनाए गए हैं। बस्ती फरीदनगर, साहू के, लोहिया के समेत कई आबादियों में पानी दाखिल हो चुका है। यासीन का, सनेक का, आकू का, माड़ी मियां साहिब, चक भटिया और तोगीरा ज्यादा मुतासर हुए हैं। मुतासरीन कहते हैं कि सैलाब उनका सब कुछ खा गया है और किसी ने उनकी खबर तक नहीं ली। जिला बहावल नगर में मुबारकपुर के नवाही इलाके जोया के मकाम पर नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने लगे। जमीनी कटाव का सिलसिला भी जारी है, जिस पर मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत जमींदारा बंद बनाने में मसरूफ हैं। इर्द गिर्द की बस्तियों से ट्रैक्टर और ब्लेड मंगवा लिए गए, जिनकी मदद से आर्जी बंद बनाया जा रहा है। पंजाब में तो सैलाब तबाही फैला रहा है, मगर मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में तबाहकुन बारिश ने जिंदगी अजीरन कर दी। लेकिन इस शदीद बारिश के असरात कराची से पंजाब तक पहुंच रहे हैं। कराची से चलने वाली तमाम मुसाफिर ट्रेनें 8 घंटे तक ताखीर का शिकार हैं। ट्रेनों का पहिया सुस्त रवि का शिकार होने से मुसाफिर शदीद अजियत में मुब्तला है। रेलवे मुल्तान डिवीजन के अप एंड डाउन ट्रैक्स पर ट्रेनों की आमदोरफ्त शदीद मुतासिर। ट्रेनें कई घंटे ताखीर से स्टेशन पर पहुंचने लगीं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेजगाम एक्सप्रेस 3.5 घंटे ताखीर का शिकार, जबकि पेशावर से कराची आने वाली रहमान बाबा एक्सप्रेस 8 घंटे ताखीर से पहुंची। जबकि कराची से पेशावर जाने वाली खैबर मेल एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर से अपनी मंजिल पर पहुंची। इधर लाहौर से कराची जाने वाली खैबर मेल 1 घंटा और शालीमार एक्सप्रेस 2 घंटे ताखीर से पहुंची। देर से इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, उम्र से भाई आ रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं पहुंची। छोटे छोटे बच्चे, फैमिली बहुत तंग हो रहे हैं। गर्मी है इधर बहुत ज़्यादा, इंतजामात भी कुछ कम है, तो कूलिंग का कोई भी इस तरह की नहीं है। हम बहुत दूर से आए हुए हैं, तकरीबन काफ़ी देर हो गई है तेज़गाम का इंतजार करते हुए। प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं हम, छोटे छोटे बच्चे तंग हो रहे हैं। ट्रेनों की मुसलसल ताखीर से मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार पर मजबूर। मुसाफिरों का कहना था कि खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग इंतजार के बाइस सख्त परेशानी का शिकार हैं। कुछ सामान वगैरह हमने आना था, हमने आर्डर सप्लाई करना था, वो भी लेट हो गया हमारा, तो हम 3-4 घंटे हो गए हम इंतजार में हैं। तो बराए मेहरबानी के इस शेड्यूल को ठीक किया जाए। हमने आना है, उसके इंतजार कर रहे हैं। बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चे छोटे छोटे, 3-4 घंटे से हम परेशान हैं। मुसाफिरों ने रेलवे हुकाम से मुतालबा किया है कि ट्रेनों के निज़ाम में बेहतरी लाई जाए ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। चीनी माफिया आवाम को लूटने से बाज न आया। मार्केट में चीनी सरकारी रेट से 10 रुपए महंगी दस्तयाब।
चीनी मजीद महंगी होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। दूसरी तरफ इंतजामिया का कहना है कि महंगाई माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को मुतहरिक कर दिया गया है। चीनी की सरकारी कीमत में 2 रुपए फी किलो इजाफा, कीमत बढ़कर 175 रुपए फी किलो हो गई। तहां मुल्तान शहर की मार्केट में चीनी 185 रुपए तक दस्तयाब है। खुद साख्ता महंगाई ने शहरियों की जिंदगी आजीरन कर दी है। बाजार में मिल रही है जबकि 175 रुपया गवर्नमेंट का रेट है। बराए मेहरबानी इनका कोई ख्याल करें, गरीब लोग हैं, परेशानी है, तो हुकूमत को चाहिए तो काइंडली कि रेट कम करें और सही म्यार के होता है और उसके दें लोगों को। लोकल लेवल पे गवर्नमेंट्स हैं, इनको गरीबों के लिए बिल्कुल सोचना चाहिए, बल्कि हर तबके के लिए सोचना चाहिए, क्योंकि अब जो मिडिल क्लास और जो नीचे सतह के लोग हैं इनका डिफरेंस ही खत्म होता जा रहा है। तो अगर गवर्नमेंट ने इस चीज़ को ना सदेबाब किया इस चीज़ का, तो अवाम किसी और तरफ जाएगी जो नहीं होना चाहिए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ का कहना है कि अब चीनी की कीमत में हर माह रद्दो बदल किया जाएगा ताकि मार्केट की सूरत हाल के मुताबिक रेट को मुतवाजन रखा जा सके। इन्होंने कहा कि 175 रुपए से जायद कीमत पर चीनी फरोख्त करने वालों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को मुतहर्रिक कर दिया गया है। किसी को भी खुद साख्ता महंगाई करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 15 अगस्त के बाद से हुकूमत की पॉलिसी के हिसाब से चीनी का रेट 2 रुपये बढ़ा है। पहले हम 173 रुपये चीनी का रेट हमने सेट किया था, अब 175 है और इसी तरह अगले महीने की 15 तारीख से 170 रुपये और बढ़ जाएंगे। ये एक प्रीसेट रेट है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि अगर सरकार ने 2 रुपये बढ़ाए हैं तो लोग 180 185 बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। शहरियों का कहना था कि जिला इंतजामिया के दावों के बावजूद मार्केट में चीनी महंगे दामों फरोख्त हो रही है, जिस पर मौसर कार्रवाई करने की जरूरत है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महर इमरान नवाज, रोही, मुल्तान। अहमदपुर लम्हा में चिकन फरोश मुर्गी के साथ शहरियों की खाल उतारने में मसरूफ। सरकारी रेट से कहीं ज्यादा कीमत वसूल की जाने लगी। प्राइस कंट्रोल टीमें गायब। इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम है। अहमदपुर लम्हा में सरकारी रेट लिस्ट नजरअंदाज, चिकन फरोश खुद साख्ता कीमतें वसूल करने लगे। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, शहरियों को दोनों हाथों से लूटा जाने लगा। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक चिकन की फी किलो कीमत 584 रुपए मुकर्रर है, लेकिन मुनाफाखोर 650 से लेकर 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों का रोही न्यूज से गुफ्तगू में कहना था कि नाजायज मुनाफाखोर दुकानदार रेट लिस्ट अवेजा ही नहीं करते, चिकन की खुद साख्ता कीमतें धड़ल्ले से ले रहे हैं। इंतजामिया सिर्फ महीनों के बाद एक चक्कर लगाकर चंद दुकानदारों को छोटे जुर्माने करके अपने दफ्तरों तक महदूद हो जाते हैं। रेट लिस्ट की तो बात ही नहीं है ना, वो अवेजा करते ही नहीं है दुकानदार। 650 या 700 से कम रेट पे देते ही नहीं है, रेट लिस्ट को मानते नहीं है। ये इसमें जो नाअहली है हमारे आला अफसरान की है। इतनी सहूलियात हमारे टैक्सेस से, एसी गाड़ियाँ, हर चीज इनको मिलती है, लेकिन ये हमें 1% भी कोई सहूलत देने में नाकाम है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने के लिए अमली इकदाम का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आबिद हुसैन बट, रोही न्यूज, अहमदपुर लम्हा। लियाकतपुर में उजरत पसंद नौजवान अपनी कीमती जिंदगियां दांव पर लगाने लगे। रेलवे फाटक पर चंद मिनट इंतजार की बजाय मोटरसाइकिल समेत पटरी को पार करना मामूल बना लिया। लियाकतपुर में शुमाली फाटक पर नौजवान जल्दबाजी में हादसात को दावत देने लगे। फाटक खुलने का इंतजार करने की बजाय नौजवान गैर कानूनी तौर पर फाटक क्रॉस करते हैं, मोटरसाइकिल उठाकर गुजारते हैं। जल्दबाजी में कोई बड़ा हादसा होने का खदशा है। कच्ची मंडी से बड़ी तादाद में शहरियों को पक्की मंडी में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफातर और मंडियों की तरफ फाटक क्रॉस करके आना होता है। फाटक बंद होने की सूरत में ओवरहेड ब्रिज का रास्ता 3 किलोमीटर दूर पड़ता है। पेट्रोल की बचत के लिए नौजवान गैर कानूनी तौर पर फाटक क्रॉस करते हैं। हालांकि रेलवे इंतजामिया ने शुमाली फाटक को मुकम्मल तौर पर खारदार तार लगाकर सील किया हुआ है। इसके बावजूद नौजवान बाज नहीं आते। उनका कहना है कि लंबे सफर और पेट्रोल महंगा होने के बायस खतरा मोल लेते हैं। 10-15 मिनट हो गए, अभी तक तो वो फाटक बंद है। पता नहीं कितनी देर तक बंद रहेगा, कितनी देर के बाद खुलेगा। 20-20 मिनट, 30-30 मिनट एक गाड़ी का टाइम नहीं होता हमारे पास। डॉक्टर को चेक करवाना होता है, लेकिन यहाँ के 1 घंटा में इंतजार करना पड़ता है, फाटक नहीं खुलती। शहरियों ने हुकूमत से रेलवे फाटक की जगह पर अंडरपास तामीर करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा हसन महमूद, रोही, लियाकतपुर। अब आपको बताएं, जनूबी पंजाब में बच्चों की सेहत के हवाले से बड़ी खबर। निश्तर अस्पताल मुल्तान में बच्चों के लिए बर्न यूनिट कायम कर दिया गया। पाक इटालियन बर्न यूनिट में बच्चों के लिए 20 बेड्स मुख्तस कर दिए गए। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में बच्चों के लिए अलहदा बर्न यूनिट कायम कर दिया गया। नए बर्न यूनिट में 20 बेड्स की सहूलत फराहम की गई है, जहां जलने वाले बच्चों को फौरी और जदीद इलाज में असर होगा। इससे पहले बच्चों को मुख्तलिफ वार्ड्स में मुंतकिल कर दिया जाता था, जिसके बायस इलाज में मुश्किलात पेश आती थी। ये बर्न सेंटर मुल्तान के ग्राउंड फ्लोर पे हमने
برن سینٹر ایک بچوں کے لیے بھی اسٹیبلش کر دیا ہے. 20 بیڈز کی سہولت ہے یہ, اور ارسپیکٹو آف ایج, یعنی ہر عمر کا بچہ جو جلے گا وہ یہاں پہ داخل ہو سکے گا. ایگزیکٹو ڈائریکٹر نشتر برن یونٹ ڈاکٹر اعجاز شاہ کا کہنا ہے کہ بچوں کے علاج کے حوالے سے یہ ایک بڑی پیش رفت ہے. اب آگ سے متاثرہ ہر عمر کے بچے اس برن یونٹ میں بہترین سہولیات کے تحت علاج حاصل کر سکیں گے. ان کے لیے تمام سہولتیں جو برن سینٹر میں چاہیے ہوتی ہیں وہ یہاں موجود ہیں. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ بچوں کے بھی جو یہ مسئلہ بڑے عرصے سے چل رہا تھا ملتان میں, بلکہ پورے جنوبی پنجاب میں, وہ اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ حل ہو جائے گا. یہ اقدام جنوبی پنجاب کے بچوں کے لیے امید کی نئی کرن ہے. بچوں کے لیے برن یونٹ کے قیام سے علاج کی مشکلات میں واضح کمی آئے گی. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ گوہر رحمان شیخ, روہی, ملتان. حکومت پنجاب شعبہ زراعت اور لائف سٹاک کی ترقی کے لیے کوشاں. صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی نے بہاولپور اور بہاول نگر کا دورہ کیا. انہوں نے بہاولپور میں فوڈ پروسیسنگ یونٹ کا افتتاح کیا, جبکہ بہاول نگر میں صوبائی وزیر نے ضلع کو پہلا FMD فری ڈسٹرکٹ بنانے کا اعلان کیا. صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی کا دورہ جنوبی پنجاب. صوبائی وزیر نے بہاولپور میں چولستان یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کا وزٹ کیا. سیکریٹری لائف سٹاک احمد عزیز تارٹ اور اسپیشل سیکریٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب اسد ندیم بھی ان کے ہمراہ تھے. سید عاشق حسین کرمانی نے فوڈ پروسیسنگ یونٹ کا بھی افتتاح کیا. انہوں نے انٹرنشپ پروگرام کا جلد آغاز کرنے اور یونیورسٹی میں فصلوں کی کاشت کے لیے پانی کی فراہمی اور 700 ملین کے بجٹ پلان کو جلد از جلد فائنل کرنے کی بھی ہدایات جاری کی. صوبائی وزیر زراعت اور لائف سٹاک سید عاشق حسین کرمانی نے بہاول نگر کا بھی دورہ کیا, جہاں ضلع انتظامیہ کی طرف سے انہیں مختلف امور پر بریفنگ دی گئی. سیکریٹری زراعت اور DG سمیت مختلف افسران بھی اس موقع پر موجود تھے. انتظامی افسران جنوبی پنجاب کے مسائل کے حل کے لیے فیلڈ میں متحرک. کمشنر ملتان کا نشتر اسپتال کا دورہ, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے اجلاس کی صدارت, مسائل پر تبادلہ خیال کیا. ادھر ڈپٹی کمشنر میاں والی کا DHQ اسپتال کا دورہ, سہولیات کا جائزہ لیا. دوسری جانب ڈپٹی کمشنر DJ خان نے کوٹ چٹھا میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. کمشنر ملتان عامر کریم خان کا نشتر ہسپتال کا دورہ, تمام ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس کے اجلاس کی صدارت کی اور مسائل پر تبادلہ خیال کیا. اہم اجلاس میں DC وسیم حامد سندھو, وائس چانسلر نشتر یونیورسٹی ڈاکٹر مہناز خاکوانی بھی موجود تھے. کمشنر کا کہنا تھا کہ ہسپتال میں آن لائن سسٹم کی سست روی بارے PITB حکام سے بات چیت کی جا چکی. نیا کمپیوٹرائز سسٹم شیئر کر کے وائس چانسلر سے تجاویز طلب کی ہیں. ادھر ڈیپٹی کمشنر میاں والی خالد جاوید گوریا کا DHQ ہسپتال کا دورہ, مختلف وارڈز کا جائزہ لیا, مریضوں سے ملاقات, سہولیات بارے بھی دریافت کیا. ڈیپٹی کمشنر نے انتظامیہ کو مریضوں کے لیے سہولیات میں مزید بہتری کی ہدایت بھی کی. ڈیپٹی کمشنر میاں والی نے مشترکہ کھاتہ جات کی تقسیم اور معززات کے ریکارڈ کی کمپیوٹرائزیشن میں پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. DC کا کہنا تھا کہ خاندانی تنازعات کے لیے مشترکہ کھاتوں کی تقسیم کا سلسلے میں پلس پروجیکٹس وزیر اعلیٰ کا انقلابی اقدام ہے. اس سے ریونیو معاملات میں آسانیاں پیدا ہوں گی. دوسری جانب ڈیپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان عثمان خالد کوٹ چٹا پہنچ گئے. شہر بھر میں صفائی ستھرائی کے انتظامات کا جائزہ لیا. DHQ ہسپتال میں مریضوں کے لیے دستیاب سہولیات کا معائنہ بھی کیا. DC نے انڈس ہائی وے, جھوک روڈ اور چوٹی روڈ پر تجاوزات کے خاتمے کی بھی ہدایت کی. جبکہ حکومت پنجاب نے اراضی ریکارڈ سینٹر کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چلانے کا فیصلہ کر لیا. اراضی معاون کے نام سے ضلع لودھرا میں فرنچائزز کھولی جائیں گی. نئے ماڈل سے متعلق آگاہی کے لیے ضلع کونسل ہال میں سیمینار کا انعقاد. ایڈیشنل ڈیپٹی کمشنر ریونیو سید وسیم حسن کا کہنا تھا کہ ہاؤسنگ کالونیوں سوسائٹیوں کے مالکان فرنچائز لے سکیں گے. اس سہولت سے عام آدمی کو روزگار ملے گا, پٹواری سسٹم سے جان چھوٹے گی. اور اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.